एक अच्छा और मुखलिस दोस्त मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर वो मिल जाए तो जिंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान कर देता है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही प्यारे शहर से, जहाँ पर एक स्कूल भी दिखाया जाता है और किसी की आवाज आती है कि अब कल से 5th क्लास से दोबारा स्कूल स्टार्ट हो जाना है। अब मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ बच्चों को दिखाया जाता है जो गाना गाते हुए स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सीन स्कूल में क्लास 5 में आता है, जहाँ सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं और वही उनके टीचर सेलिनाज भी मौजूद है, जो क्लास में रखा एक्वेरियम साफ कर रही है। और एक्वेरियम में मौजूद एक लिजर्ड और उसका दोस्त क्रोकोडाइल आपस में बात कर रहे हैं, जो बच्चों को बात करते देखकर कह रहे हैं कि अब साल भर इनकी खिचखिच बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अच्छे दिन गुजर गए। ये साथ ही हर बच्चे को कोई न कोई कमेंट्स भी पास कर रहे थे, किसी को मस्खरा कह रहे थे तो किसी को नाक बहता हुआ। अब टीचर सेलिना सब बच्चों को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि अपने क्लास पेट से मिलो, लियोनार्डो और स्क्वेर्टल। इन दोनों को देखते ही बच्चे कमेंट्स पास करने स्टार्ट कर देते हैं। एक बच्ची कहती है कि इनसे तो दूर ही रहें तो अच्छा है, दूसरी बच्ची कहती है कि इनका खाना पोटी सब इसी में होता है क्या। अब मिस सेलिना बच्चों से दूसरी बातें करने लगती है, जिस पर ये दोनों आपस में बात करते हैं और स्क्वेर्टल कहता है कि ये टीचर कितनी अच्छी है ना, बच्चों को कैसे गाइड करती है। इसी पर लियोनार्डो कहता है कि काश तुम 60 साल पहले मिसेस ब्लैकी से मिले होते। अब एक बच्चा क्लास में चीटोस निकालकर खाने लगता है, जिससे मिस सेलिनास चीटोस लेकर कहती हैं कि क्लास में खाना अलाउ नहीं। लियोनार्डो कहता है कि चीटोस देखकर मुंह में पानी आ गया। अब वो चीटोस मिस सेलिनास खुद खाने लगती हैं और साथ बच्चों को बताती है कि साल के आखिर में तीनों 5th क्लासेस कॉम्पीट करेंगी और अगर हम जीते तो हम जाएंगे मैजिक लैंड पार्क। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब मिस सेलिनास बच्चों से स्टडी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने लगती हैं। इसका जवाब बच्चों के साथ साथ लियो और स्कर्टल भी दे रहे थे। अब मिस सेलिनास एक बुक निकाल कर दिखाती है और बच्चों से इसके बारे में बात करने लगती है, जिस पर लियो कहता है कि किताब बिल्कुल फालतू है। अब वहीं मौजूद एक बच्चा कोल अपनी आंखें पलटकर सबको दिखाता है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन अचानक मिस सेलिनास को वोमिट होने लगती है और वो वहीं साथ रखे डस्टबिन में वोमिट करती है। लियो कहता है वाह क्या खुशबू है, और स्क्वेर्टल कहता है कि इसे हमारे लिए पैक करवा दो, हम एक ही बोरिंग खाना खाकर थक चुके हैं। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सब बच्चों के पेरेंट्स को क्लास में दिखाया जाता है। वहीं सर आकर कुछ बच्चों की पुरानी पिक्चर्स वहाँ लगी स्क्रीन पर दिखाते हुए कहते हैं बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, और 5th क्लास में आकर वो अपने सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं। इन्हें ना रोकिए, वो गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। सर मजीद आगे ये भी बताते हैं कि मिस सेलिनास की कुछ तबीयत खराब हो गई थी, वो कुछ दिनों की छुट्टियां ले रही हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। तभी एक बच्चे की मदर पूछती है कि कितनी लंबी छुट्टी, जिस पर वहाँ मौजूद लियो कहता है अब फटेगा असली बम। सर कहते हैं कि वो बेबी होने के बाद ही स्कूल आएंगे, जिस पर सारे पेरेंट्स चौंक जाते हैं। मिया के डैड कहते हैं कि मैं भी अपनी बेटी को मैसेज करता हूँ, उसको तो दिमाग ही घूम जाएगा ये सुनकर कि उसकी टीचर छुट्टियों पर है और अब कोई सब्स्टिट्यूट आकर उन्हें पढ़ाएगी। मिया ये मैसेज पढ़ती है, अपने बाकी की फ्रेंड्स को भी मैसेज पर सब कुछ बता देती है। इस पर एक फ्रेंड कहती है कि हम पूरा साल बहुत मजे करेंगे, तो दूसरी कहती है कि लेकिन फिर हम वो कंपटीशन कैसे जीतेंगे। कोई कहता है कि हम सब्स्टिट्यूट से कहेंगे कि ब्रेक 3 घंटे की है। इसी तरह ये लोग आपस में मैसेजेस पर बात करते रहते हैं। सीन फिर से क्लास में तमाम पेरेंट्स की तरफ आता है, जहाँ दो बच्चों के डैड्स एक्वेरियम के पास खड़े बातें कर रहे थे कि जिंदगी हो तो इन आलसियों के जैसे। इन्हीं में से एक कहता है कि लिजर्ड तो बहुत ही बूढ़ा लगता है, तो आगे से लियो कहता है मैं बूढ़ा लगता हूँ। स्क्वेर्टल जो कि एक मक्खी हाथ में लिए बैठा था, लियो अपनी जबान बाहर निकालकर उसके हाथ से वो मक्खी खा लेता है और कहता है थैंक यू। अब वहीं खड़ा दूसरा वाला शख्स कहता है कि ये ट्यूटर है, इनकी उम्र लंबी होती है, तकरीबन 75 साल। दूसरा वाला लियो के पास आकर कहता है लगता है इसकी उम्र अब पूरी होने वाली है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद स्क्वेर्टल कहता है कि इसे कुछ नहीं पता, तू पुराना है, आलसी है, लेकिन तू 75 का तो नहीं हो सकता। अब लियो अपने दिमाग पर जोर डालता है और अपने जहन में कैलेंडर्स याद करने लगता है कि वो किस ईयर में यहाँ आया था। अब लियो याद करने के बाद कहता है कि 1949 में मैं यहाँ आया और इसी के आसपास मैं पैदा हुआ था। 1949 से लेकर अब तक कितने साल गुजर गए। स्क्वेर्टल कहता है कि क्या मालूम, अब ये तो हिसाब लगाना पड़ेगा और वो तो 2nd क्लास में सिखाते हैं। लियो कहता है कि अगर ये हमें भी अलग अलग क्लासेस में ले जाते तो हम भी आज तक कितना कुछ सीख जाते। टीम शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से सब बच्चों को क्लास में मिस सेलिनास के साथ दिखाया जाता है। मिस बोर्ड पर पढ़ा रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि आपस में हंसी मजाक में लगे हुए थे। जिस पर स्क्वेर्टल कहता है मिस जा रही हैं तो कोई बच्चा उनकी बात तक नहीं सुन रहा। वो लियो से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। लियो बताता है कि मैं हिसाब लगा रहा हूँ 1949 से अब तक मैं कितने साल का हो गया। लियो काफी कोशिश के बाद भी हिसाब नहीं लगा पाता और आखिरकार कहता है कि किसी 2nd क्लास के पेट से पूछना पड़ेगा। स्क्वेर्टल कहता है कि भूल जाओ, उनसे कहाँ मुलाकात होगी। लियो अपनी जबान से आगे बढ़कर फायर अलार्म को ऑन कर देता है। सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो फायर अलार्म की आवाज है। मिस सेलिनास बच्चों को कहती हैं कि घबराने की बात नहीं है, बस बाहर चलो। वो एंथोनी से कहती हैं कि तुम पेट्स को भी बाहर ले चलो। वो पेट्स बाहर लेकर जा रहा होता है और वहीं रास्ते में गिर जाता है। अब एक बंदा दोनों का एक्वेरियम उठाकर बाकी के दूसरे पेट्स के साथ ले जाकर रख देता है। लियो कहता है कि बन गई बात। अब लियो वहाँ मौजूद बाकी के पेट्स के साथ बात करने लगता है कि कैसी रही छुट्टियां, जिस पर कोई कहता है कि खाया, कोई कहता है सोया। लियो कहता है दोस्तों तुम में से 2nd क्लास में कौन होता है। अब वहाँ मौजूद एक खरगोश कहता है कि मैं होता हूँ 2nd क्लास में। लियो से अपना नाम लियोनार्डो बताता है और फिर खरगोश अपना नाम सिनाबन बताता है। लियो से कहता है कि 2nd क्लास में ऐड करना सिखाते हैं ना। सिनाबन कहता है कि हाँ और माइनस भी। लियो से कहता है कि अगर मैं यहाँ 1949 में आया था तो अभी 2023 चल रहा है, तो मैं कितने साल का हुआ। सिनाबन कहता है कि ये तो आसान है, 5 किलो के। लियो कहता है अरे बेवकूफ। अब वहीं सर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, स्कूल में कोई आग नहीं लगी, वो बस एक नकली अलार्म था। सीन फिर से लियो की तरफ आता है जो कहता है कि नहीं मैं उम्र पूछ रहा हूँ। सिनाबन कहता है ओ अच्छा रुको मैं बताता हूँ। फिर वो कोई हिसाब करने लगता है और बताता है 74। लियो कहता है कि अच्छा 74 के बाद क्या आता है। इतने में वहाँ पर मिस सेलिनास आती है और एक्वेरियम उठाकर जाने लगती है। लियो चीखता है
रुको, और चीखते हुए कहता है कि 74 के बाद ही 75 आता है ना। इस पर सिनाबन कहता है कि हाँ, बात क्या है, इतना परेशान क्यों हो ब्रो। अब उन्हें क्लास में लाया जा चुका था और लियो सुधा सा बैठा था। स्कर्टल कहता है कि इस बात को इतना बढ़ाओ मत लियो। वो कहता है कि तो फिर और क्या करूं, 74 के बाद 75 आता है और बस फिर मैं गया। स्कर्टल कहता है कि तुम जंगली नहीं बल्कि क्लास बैठो, और बंद रहने वालों के लिए 75 भी 70 के बराबर होता है, और ज्यादा जीना है तो हल्का फुल्का योगा शुरू कर दो। लियो पूछता है कि कितना हल्का। स्कर्टल कहता है कि बस स्टार्टिंग में सिर्फ पलकें झपकाओ। अब लियो पलकें झपकाने लगता है मगर वो नीचे गिर जाता है। स्कर्टल कहता है कि पहली बार में इतनी मेहनत ठीक नहीं है। लियो कहता है कि मैं किसे धोखा दे रहा हूँ, अब ये बूढ़ी हड्डियां किसी काम की नहीं, अब तो योगा से भी नहीं होगा, अब बहुत देर हो गई, मेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी से फिसल गई। अब लियो उदासी में गाना गाने लगता है और सोचता है कि उसने जिंदगी में क्या क्या नहीं किया। वो सोचता है उसने कभी मक्खियां खुद से पकड़कर नहीं खाई, फिर वहीं पानी के पास आता है और सोचता है कि कभी पानी से निकालकर काई भी नहीं खाई। वो कहता है कि उसने कभी अंडे नहीं छीने, कभी किसी के पीछे नहीं गया। वो अपने मुंह में बबल से बना लेता है और तभी वहाँ क्लास में किसी की एंट्री होती है जो बहुत ही रोब के साथ क्लास में आती है और मिस सेलिनास उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है कि यह है आपके न्यू टीचर, और वहीं वो टीचर बोर्ड पर अपना नाम मिस मेल्किन लिखती है। मिस सेलिनास बच्चों को बताती है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, तो जब तक मैं लौटूंगी नहीं मिस मेल्किन आपको पढ़ाएंगी। ये टीचर तो काफी स्ट्रिक्ट लग रही थी, इसलिए बच्चे भी काफी अपसेट से थे। मिस सेलिनास बच्चों को कहती है कि हमें तब्दीली से घबराना नहीं चाहिए, तब्दीली जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अब मिस मेल्किन सबसे कहती है कि सब लोग तवज्जो से पढ़ेंगे और हम बिल्कुल क्या रहेंगे बताओ, जिस पर एक बच्ची कहती है कि खामोश, जिस पर मिस सेलिनास कहती है कि हाँ, इसी तरह से ध्यान से सुना करो, तुम्हारे लिए एक हार्ट। अब वो बोर्ड पर जाकर अपने लिए एक और हार्ट लगा देती है। फिर मिस सेलिनास मिस मेल्किन को बताती है कि गौर से सुनने पर हार्ट मिलता है। मिस मेल्किन वहाँ से सारे हार्ट हटा देती हैं और कहती हैं कि सुनना कोई एहसान नहीं है, जब सुनते हैं तो फिर सीखते हैं। अब मिस मेल्किन मिस सेलिनास को बाय करती है और बच्चों से आकर कहती है कि आज फ्राइडे है तो किसी एक बच्चे को इनमें से एक पेट अपने घर ले जाना होगा। लियो कहता है कि ये क्या चक्कर है। मिस मेल्किन कहती है कि मेरी क्लास में जिम्मेदार बनना होगा। वो अपने बैग से एक छोटा सा एक्वेरियम निकालती है और कहती है कि इसे अच्छे से खिलाना पिलाना और इसका ध्यान रखना और फिर वापस लेकर आना जिंदा। मिस मेल्किन कहती है कि अब जो भी ले जाना चाहता है वो अपना हैंड्स रेस करे। लियो कहता है कि कोई एक तो हाथ उठाओ, जिस पर स्कर्टल कहता है कि क्या तुम भूल गए कि बच्चे कितने शरारती होते हैं और ये क्या हाल करते हैं, इन्हें खिलाना पिलाना नहीं बस पटकना आता है। ये कहकर स्कर्टल पिछला कुछ सोचने लगता है जिसमें बच्चों ने इनका बुरा हाल कर दिया था। लियो कहता है कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं किसी भी बच्चे के साथ जाऊंगा और वहाँ कोई खुली खिड़की देकर वहाँ से निकल जाऊंगा। स्कर्टल कहता है तू जवानी में भी नहीं भाग पाया था। लियो कहता है कि मैं भाग जाऊंगा, मुझे आजाद जिंदगी जीनी है, पेड़ों पर झूलना है, नाले में नहाना है। यही मिस मेल्किन कहती है कि जल्दी कहो वरना फिर मैं खुद से किसी का नाम ले लूं, जिस पर अब समर अपना हाथ उठा लेती है और कहती है कि अगर कोई नहीं तो फिर मैं ही सही, वरना इन बेचारों को लगेगा कि इनसे कोई मोहब्बत ही नहीं करता। और अब समर बोलती ही रहती है क्योंकि ये बात तो सबको ही पता है कि वो बोलती है तो चुप ही नहीं होती। अब लियो अपने कानों पर हाथ रखता है और मिस मेल्किन गुस्से में कहती है कि किससे ले जाना है। समर कहती है कि इस लिजर्ड को। अब समर लियो को अपने घर ले आती है और लियो रूम में आते ही देखता है कि सामने एक खिड़की है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। अब वो बाहर निकलने की सोचने लगता है। अब लियो इस एक्वेरियम से निकलने में कामयाब हो जाता है और सामने जाकर दीवार पर चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ समर अपनी फैमिली के साथ लंच करती है और फिर वो लोग मूवी देखते हैं और सारा टाइम वो बोलती ही रहती है। अब वो वापस अपने रूम में आती है जहाँ कर वो लियो से बातें करने लगती है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि वो एक्वेरियम में है ही नहीं। अब वो एक्वेरियम के पास आकर देखती है तो लियो से वहाँ नहीं मिलता। वो बहुत डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे डराओ मत, तुम कहाँ हो, सब कहेंगे कि मैं एक छिपकली तक नहीं संभाल सकी। वहीं लियो खिड़की पर टंगे पर्दे पर लटक रहा था। अब समर आकर दोनों पर्दे साइड पर करती है जिससे लियो दीवार से टकराकर वहाँ रखे टेबल पर जाकर गिर जाता है और कहता है ये लड़की है, ये गौज़िला की नानी। समर उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है, कहती है ये कौन बोला, मुझे नानी कौन बोला। लियो टेबल पर पड़ी ट्रॉफी की तरफ इशारा करता है। समर कहती है दीवार, दीवारों के कान होते हैं, ये तो सुना था लेकिन आवाज होती है ये नहीं सुना। लियो बार बार इसी ट्रॉफी की तरफ इशारा करता है। समर कहती है तुम बार बार दीवार की तरफ इशारा क्या कर रहे हो। अब समर बोले ही जाती है। इससे जज्बात में आकर लियो कहता है कि ट्रॉफी कह रहा हूँ। समर कहती है नहीं मैंने सुना, ये तुमने बोला, तुम बोल सकते हो। अब वो मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है कि सब समझेंगे मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैंने खुद सुना, तुम बोल सकते हो। लियो उसी के ऊपर छलांग लगा लेता है। अब समर गिर जाती है और लियो उसके ऊपर बैठा उसे बोलता है प्लीज इस राज को राज ही रहने दो, अगर मेरा राज खुल गया तो लोग मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देंगे। समर कहती है लेकिन बताना बहुत जरूरी है। लियो कहता है प्लीज मुझ पर रहम करो, वैसे ही मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुन सकता। समर कहती है कि सारी छिपकलियां बोलती हैं, जिस पर लियो कहता है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हम इंसानों से बात नहीं करते। तो समर कहती है फिर मुझसे क्यों कर रहे हो। लियो काफी सोचकर कहता है क्योंकि दिल चाहता है, तुम इतनी अच्छी हो। इस पर समर कहती है सच्ची थैंक्स। समर कहती है लेकिन लोग तो मुझे अच्छा नहीं समझते, स्कूल वाले तो मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। और अब वो शुरू हो जाती है और बोलती ही रहती है। लियो कहता है हाँ मैं समझ गया। समर कहती है कि तुम वाकई समझ गए या बस चुप कराने के लिए ऐसा कहा। वो कहती है कि लोग मुझे कहते नहीं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं उनकी शक्लों से समझ जाती हूँ। और अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है कि बड़े जब मैं ज्यादा बोलूँ तो इस तरह शक्ल बनाते हैं और बच्चे इस तरह शक्ल बनाते हैं। वो काफी शक्लें बनाकर कहती है लेकिन मुझसे रुका ही नहीं जाता। ये कहकर जब वो लियो की तरफ देखती है तो वो भी अजीब सी शक्ल बनाए बैठा था, जिसे देखकर समर चुप हो जाती है। मगर लियो कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलती जाओ। अब समर गाना गाकर अपनी पूरी बात बताती है और अपने गाने में मगन वो कभी लियो को इधर फेंकती है और कभी उधर फेंकती है। वो बेचारा इधर उधर गिरता ही रहता है, कुछ कहने की कोशिश करता है मगर समर उससे कुछ कहने ही नहीं देती। अब जब लियो एक तरफ गिरता है तो समर के आर्टिफिशियल तीत इसके मुंह में चले जाते हैं और फिर वो किसी तरह इन्हें निकाल कर कहता है मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ गया। अब समर उससे अपने तीत लेकर अपने मुंह में लगाती है। अब लियो एक छोटा सा गाना गाकर सुनाता है जिसमें वो उसे समझाता है कि तुम लोगों से सवाल किया करो, दिल की बात बोलने से हम
हल्के हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को भी हमें मौका देना चाहिए कि वो भी हमें अपने दिल की बात बताएं। लियू कहता है तब इससे भी ज्यादा मजा आएगा। समर कहती है ये तो बहुत ही अच्छा सजेशन था। अब समर लियू को हाथ में लेकर उसे वापस एक्वेरियम में रखती है। लियू से कहता है याद रखना ये तुमने किसी को नहीं बताना, वरना फिर भूल जाना कि हम कभी दोबारा बात भी कर पाएंगे। समर उसे कहती है कि नहीं बताऊंगी तो क्या मैं तुम्हारी स्पेशल सीक्रेट फ्रेंड हूँ। समर कहती है मैंने सवाल किया है। लियू कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो काफी अच्छा सवाल था। समर उसे कहती है थैंक्स लियोनार्डो। लियू कहता है कि मुझे लियो ही बुलाओ, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अब समर की मॉम आती है और कहती है कि समर ज्यादा टाइम हो गया है, तुम सो जाओ। यहीं से सीन क्लास में आता है और समर लियो को वापस उसके बड़े एक्वेरियम में छोड़ देती है, जहाँ स्कर्टल उसे देखकर कहता है कि अरे वाह तू तो वापस आ गया, 2 ही दिन में सारी दुनिया घूम ली। अब मिस मेल्किन को दिखाया जाता है जो सब बच्चों को बुक्स देते हुए कहती है कि लैपटॉप बंद करो, पढ़ाई किताबों से होती है लैपटॉप से नहीं। अब सभी बच्चे मिस मेल्किन से तंग आ चुके थे और वो आपस में बात करने लगते हैं और वहीं समर फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि नहीं मुझे लियो ने कुछ कहा था। वो सवाल करती है और लियो की तरफ देखती है। लियो भी उसे देखकर खुश होता है। उसकी दोस्त भी उसके बारे में अच्छा कमेंट्स देती है। अब ये हमें अच्छी लगने लगती है। वो ये सारी बातें कर रही होती है। क्लास से जाते हुए समर लियो की तरफ काफी प्यार से देखती है और लियो से आंख मारता है। स्कर्टल पूछता है कि ये क्या था। लियो कहता है कुछ नहीं, उसे मुझसे प्यार है, मैं उसे फनी लगता हूँ। नेक्स्ट डे दोबारा सीन क्लास में आता है जहाँ मिस मेल्किन सारे बच्चों को काफी सख्ती से पढ़ा रही थी, लेकिन वो मस्तियां कर रहे थे, जिस पर वो काफी गुस्सा करती हैं और अब कहती हैं आज अपने साथ पेट को कौन लेकर जाएगा। समर कहती है कि मैं फिर से लियो को ले जाऊंगी। वो कहती है कि फिर से क्यों, अब कोई और बच्चा लेकर जाएगा। और अब एक बच्चा एली कहता है कि मैं ले जाऊंगा और वो लियो को अपने साथ ले जाने लगता है। अब समर इसके पास आकर कहती है कि तुम्हें लियो के साथ बहुत मजा आएगा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ तुम्हारे घर। वो तो मान जाता है, लेकिन उसके साथ ड्रोन कैमरा जो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ रखा हुआ था वो वहाँ से उसको ले जाता है। सीन एली के घर आता है जहाँ उसका दोस्त जेन आया हुआ है और वो उसके साथ बैठा खेल रहा है, लेकिन एली को एक अजीब सा ड्रेस पहनाया गया है जिससे वो पूरी तरह से कवर है। अब एली की मॉम वहाँ आती है जो उन्हें गोभी का केक देती है, जिस पर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम ये वाला सूट पहनना जरूरी है क्या, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ लिजर्ड्स गंदे होते हैं और उनमें जर्म्स होते हैं, बच्चों और डॉगी को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ड्रेस पहनना जरूरी है। जो कि वहीं एक्वेरियम में रखा हुआ था वो बहुत ही अफसोस से उन्हें देख रहा था। अब जेन वहाँ से चला जाता है और बाकी के सभी उस रूम से चले जाते हैं। अब लियो देखता है तो उसके सामने खिड़की नजर आती है और वो एक्वेरियम से बाहर आ जाता है, मगर वो जमीन पर आकर वहाँ पर रखे 2 छोटे एसी के अंदर फंसने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बचाता है तो दूसरी जगह जाकर गिर जाता है और फिर वहाँ रखी एक मशीन में आकर उसकी दुम कट जाती है और वहीं पर उनका डॉगी आता है और अब वो उस डॉगी से बात कर ही रहा होता है कि ये मेरी दुम तो वापस आ जाएगी। तभी पीछे से एली आ जाता है जो इनको बात करते सुन लेता है और कहता है कि तुम बोल सकते हो। वहीं पीछे से उसकी मॉम उसे आवाज देती है और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और एली को लियो के साथ उसके रूम में दिखाया जाता है, जो उसे कहता है कि तुम बात कैसे कर सकते हो। लियो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात कर सकता हूँ। एली कहता है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। लियो कहता है कि हाँ इसीलिए, लेकिन ये राज किसी को बताना मत वरना मुझे एलियन समझकर मार देंगे। एली कहता है कि मॉम डैड कहते हैं कि जब कोई ये कहे कि किसी को बताना मत तब तो लाजमी बताना चाहिए। लियो कहता है कि हाँ वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो रूल बुरे इंसानों के लिए है, लेकिन मैं तो एक शरीफ लिजर्ड हूँ। वो कहता है इस ड्रोन को तो बिल्कुल मत बताओ। एली कहता है कि ये मैं इसे क्यों बताऊंगा, अगर इसे बताया तो ये भी तुम्हें चीटोस की तरह भून देगा। लियो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए करता है। वो कहता है कि बात को दिल में रखने से बेहतर है कि बोल डालो। एली कहता है कि कुछ बोला तो उसे बुरा लग जाएगा। लियो कहता है कि जब किसी को कुछ बुरा बोलना हो तो उसे लिख कर बता दो ताकि उसे सोचने का टाइम मिल जाए और वो एकदम से आग बगोला ना हो। ड्रोन को एक लेटर लिख दो। अब एली ड्रोन को एक लेटर लिखने लगता है जिसमें वो गाना गाते गाते लिखता है कि तुम आसपास मेरे होते हो, बस कभी कभी मुझे घुटन सी होने लगती है, मैं गलत नहीं हूँ लेकिन अच्छे दोस्त भी बनाने चाहिए। अब सीन सुबह शिफ्ट होता है जहाँ ड्रोन ने वो लेटर पढ़ लिया था और एली एक जगह लियो के साथ बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहीं ड्रोन आता है और साथ पड़े डस्टबिन में जाने लगता है। अब लियो एली से बात करने लगता है और कहता है कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, तुम में भी कोई खूबी होगी, अपनी खूबी को जाहिर करो। एली कहता है कि मुझ में क्या खूबी होगी। वो कहता है कि आओ मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे कीड़ा पकड़ने का कहता है। एली उसे कीड़ा पकड़ कर देता है जिससे लियो पूरा खा लेता है। इसी तरह लियो कहता है आओ मैं तुम्हें तुम्हारी और खूबी दिखाऊं। एली उसके साथ बहुत ही खुश था और उसके साथ बड़े मजे से खेल रहा था। तभी लियो को एक बॉल आकर लग गई और वो नीचे गिर जाता है। इनसे सीन शिफ्ट होकर क्लास की तरफ आता है जहाँ जेडा समर को एक कार्ड देकर कहती है कि सिर्फ कुछ ही दोस्तों को इन्वाइट किया है। समर ये देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ एली भी लियो को वापस आकर रख देता है। लियो अपने एक्वेरियम में वापस आकर स्कर्टल को कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया, जिस पर स्कर्टल से कहता है कि तुम्हारी पूंछ कहाँ गई। वो कहता है यार मुझे थोड़ा आराम करने दो। क्लास में सर को दिखाया जाता है जहाँ जेडा के मॉम डैड बैठे सर से बात कर रहे हैं कि टीचर चेंज करेंगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर पूछती है कि आज पेट को अपने साथ कौन लेकर जाएगा। एली और समर दोनों ही उसे दोबारा अपने साथ ले जाने को तैयार थे। ये देखकर जेडा कहती है कि आज पेट को मैं लेकर जाऊंगी और वो लियो को अपने साथ घर ले आती है। अब जेडा लियो को अपने रूम में ले आती है और वहाँ पर आकर कहती है कि पार्टी की किसी को पड़ी ही नहीं है क्योंकि इसके मॉम डैड अपने ही काम में लगे हुए थे। वो कहती है कि अगर पार्टी अच्छी नहीं हुई तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। लियो कहता है कि क्यों, कोई तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएगा। वो कहती है क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब वो चौंक कर कहती है कि ये आवाज कहाँ से आई। फिर वो देखती है कि लियो बोल रहा है। वो कहती है कि तुम बोल कैसे सकते हो। वो चिल्लाने लगती है कि मैं सबको बताऊंगी ये मैजिक लिजर्ड है। लियो से रोकता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से खामोश हो जाती है और लियो से कहती है तुम कैसे बोल सकते हो। लियो कहता है कि सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकती हो और वो कहती है कि सिर्फ मैं ही क्यों, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। लियो कहता है कि हाँ। अब वो लियो से कहती है क्या तुम मेरी पार्टी में कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हो, जिस पर लियो से कहता है कि नहीं हमें ये राज ही रखना होगा, मैं सिर्फ राय दे सकता हूँ। वो कहती है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी राय की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम परफेक्ट नहीं, तुम एक प्रिंसेस की तरह हो, पैसा है तुम्हारे पास, इंटेलिजेंट और खूबसूरत भी हो। जेडा कहती है तो। लियो कहता है लेकिन तुम घमंडी हो, सब तुमसे चिढ़ते हैं। जेडा कहती है लोग मुझसे जलते हैं इसलिए। लियो से समझाता है कि घमंडी होना बुरी बात है। वो कहती है जैसे मेरी फैमिली है मुझे
ऐसा ही होना है, मेरे आसपास की हर चीज बहुत अच्छी लगनी चाहिए, मेरे दोस्त हर चीज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लियो कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। लियो से गाना गाकर समझाता है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, बस तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे अलग हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। अब ये बात जेडा को समझ आ जाती है। वो गाना गाते गाते कहती है ऐसा लगा जैसे मेरा कोई बोझ उतर गया। वो खुश होती है और कहती है कि मुझे भी वैसा ही करना है जैसे सब बच्चे करते हैं, और अच्छा है कि हम आम लोग हैं। वो लियो के साथ बहुत खुश थी। अब जेडा नीचे अपने डैड के पास आती है और कहती है कि मैं अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी बुलवा लूं। उसके डैड कहते हैं कि पहले तो तुमने छोटी लिस्ट बनाई थी। वो कहती है कि हाँ अब लिस्ट बड़ी हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और पार्टी की तरफ आता है जहाँ पर उसके सारे ही दोस्त मौजूद हैं। अब वो लियो को एक्वेरियम में रखती है और अपने सब दोस्तों को कहती है कि आने के लिए थैंक यू। वो सब काफी हैरान होते हैं उसका रवैया देखकर। अब सभी को पार्टी में एंजॉय करते दिखाया जाता है और लियो वहाँ मौजूद घोड़े से बात करने लगता है, जहाँ वो घोड़ा उसे बताता है कि अब तो मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, उम्र हाथों से निकलती जा रही है और यही सच्चाई है। अब जेडा लियो के पास आकर पूछती है कि तुम इस घोड़े से बात कर रहे थे क्या, इससे कोई परेशानी है? जिस पर लियो कहता है कि दुनिया का कोई भी जानवर कैद होकर खुश नहीं रहता। अभी वहाँ पर समर आ जाती है जो जेडा को लियो के बारे में बताने ही वाली थी, मगर लियो से इशारे से मना करता है और फिर वो चुप हो जाती है। समर जेडा से पूछती है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? जिस पर जेडा कहती है कि अरे वाह, तुमने तो मेरी परेशानी ही पढ़ ली, लेकिन मेरे मॉम डैड को लगता है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो भी परफेक्ट नहीं है। समर कहती है कि मुझे बताओ तुम कैसे खुश होगी। लियो से इशारा करता है और फिर ये दोनों अपने बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ मौजूद सारे जानवरों को आजाद करा देती हैं। लियो भी एक्वेरियम से निकलकर जाने लगता है, मगर जेडा, समर और एली तीनों मिलकर लियो को आवाज लगाने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाते हैं। कहीं वो गुम तो नहीं हो गया। ये देखकर लियो वापस आ जाता है और फिर ये लोग उसे उठाकर उसके साथ पिक्चर लेते हैं। सीन फिर से स्कूल की तरफ आता है जहाँ जेडा ने भी अब वापस लियो को लाकर एक्वेरियम में रख दिया था और अब वहाँ पर स्कर्टल उसे कहता है कि वापस आ गए, तुम्हारे भागने के प्लान का क्या हुआ? लियो कहता है कि जब चला जाऊंगा तो पता चल ही जाएगा। अब एक शीट पर रैन, स्केल, कोल, जेडा, एली, समर, गैन का नाम लिखा हुआ दिखाया जाता है। मींस ये सब भी अपने साथ लियो को ले जा चुके हैं। अपने स्मेल्किन को क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है और वहीं पर लियो स्कर्टल से कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी अपने इस कवर के नीचे रख लो। स्कर्टल कहता है कि क्या कहा सुपरस्टार, तुम इस गरीब की झोंपड़ी में आओगे? अब काफी फनी सा सीन दिखाया जाता है जहाँ लियो स्कर्टल के कवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एली आता है और एक कीड़ा लियो के मुंह के अंदर डालकर चला जाता है और इसके बाद जेन भी आकर 2-3 मकोड़े वहाँ रखकर चला जाता है। फिर वहाँ जेडा आती है और मोबाइल एक्वेरियम में रखते हुए कॉल का इशारा करती हुई वहाँ से चली जाती है। स्कर्टल कहता है कि तुम उनसे बातें करते हो इसीलिए यू टर्न मारकर वापस आ जाते हो, इनसे बात करना चीटिंग है। ये कहते हुए दोनों एक्वेरियम से बाहर निकल रहे थे। यू कहता है कि दुनिया छोड़ने से पहले अपनी समझ के मुताबिक इन भोले भाले बच्चों का भला करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कर्टल कहता है कि समझ गया, तुम खुद को ज्यादा ही अच्छा दिखाना चाहते हो। यू कहता है कि उल्टा मतलब मत निकालो, अपनी 75 साल की जिंदगी के तजुर्बे से इन बच्चों की छोटी छोटी सी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू से बताता है कि वो किस तरह बच्चों की हेल्प किया करता है और फिर फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जहाँ टीजे अपनी पीठ के ऊपर निकलते हुए एक हेयर को लेकर परेशान था, जिस पर लियो से कहता है कि अरे नहीं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, अब बस यही है कि तुम बड़े हो रहे हो। वो कहता है कि नहीं, जरा आओ मेरे डैड को तो देख लें। और फिर उसके डैड को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर थे। स्कर्टल इस बात पर बहुत हंसने लगता है। लियो कहता है कि हंस क्यों रहे हो? फिर मैंने उसे एक कहानी सुना, इसके अंदर बच्चे की नाक बहुत ज्यादा फूलकर बिल्कुल अपने डैड की जैसी हो गई थी, मगर फिर भी सब उसे प्यार करते थे। फ्लैशबैक में दोबारा इन्हें दिखाया जाता है जहाँ वो टीजे को यही बात समझा रहा था। लियो बताता है और फिर अगले हफ्ते कोल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगेन फ्लैशबैक में सीन जाता है और कोल के साथ लियो को दिखाया जाता है जहाँ लियो से कहता है कि तुम रात में कहीं नहीं जाते ताकि किसी को पता ना चले कि तुम नींद में बोलते हो। कोल कहता है कि मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बात कर सकते हो, लेकिन क्या तुम भी मेरा एक राज रख सकते हो? जिस पर लियो कहता है कि हाँ प्रॉमिस। अब कोल उसे बताता है कि मेरी असली आवाज नहीं है और मैं किसी को बताता नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लियो किसी बड़े सिंगर का नाम लेकर कहता है कि बचपन में उसकी आवाज भी ऐसी ही थी। लियो उसे काफी कॉन्फिडेंट देता है। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से कोल गाना गाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सब उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और सब उसके फैन बन जाते हैं। वहीं पर सर मिस मेल्किन को कहते हैं कि बहुत खूब, आप इसी तरह मेहनत करती रही है। लियो आगे कहता है कि फिर पिछले हफ्ते मिया पर भी मैंने अपना जादू चला दिया। वो स्कर्टल से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है। यहीं पीछे फ्लैशबैक में मिया और लियो को भी दिखाया जा रहा था जहाँ बीच पर मिया अपने डैड के साथ थी, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे उसकी मॉम से कॉल पर बात कर उसे डांट रहे थे, और वहीं लियो भी एक छोटे से कांच के पॉट में उसके साथ मौजूद था। सीन मिया के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ वो बैठी अपने रूम में स्टडी कर रही है और वहीं उसके साथ लियो भी मौजूद है। वो नेट पर पढ़ रही थी कि लिजर्ड बात नहीं कर सकते, जिस पर लियो बोल पड़ता है कि इंटरनेट की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मिया कहती है कि तुमने बात करने के लिए मुझे क्यों चुना? इस पर लियो बाकी सबकी तरह उसे भी यही कहता है क्योंकि तुम अच्छी हो। लियो उससे ये भी कहता है कि तुम स्कूल में सारे सवालों के सही सही जवाब देती हो। मिया कहती है कि मुझे सीखना पसंद है। लियो कहता है मगर तुम अपने घर में बहुत कम बोलती हो। मिया कहती है कि मेरे भाई और बहन मुझे अजीब समझते हैं। मिया लियो को कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल मेरे दादू की तरह लगते हो। लियो कहता है वो तुम्हें अच्छे लगते थे। मिया कहती है हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें भी साइंस बहुत पसंद थी। सारे सवाल पता होने के बाद भी वो मुझसे सवाल पूछते थे। ये कहते हुए वो रोने लगती है। लियो से कहता है वो तो बहुत ही जीनियस थे। मिया कहती है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। लियो कहता है कि मुझे आंसू नहीं देखे जाते, प्लीज ना रो, रोते नहीं है। मिया कहती है कि मेरी मॉम तो कहती है कि रोना अच्छी बात है। लियो कहता है कि आंसू सिर्फ खुशी के अच्छे होते हैं। अब तुम एक काम करो, रिलैक्स करो, तुम सोना, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। मिया लेट जाती है और लियो से लोरी सुनाने लगता है जिसमें वो गाकर कहता है कि रोना नहीं, दिल छोटा नहीं करते। वो आगे ये भी उसे गाकर सुनाता है कि हर कोई उलझा और फंसा हुआ है मगर रोने से कुछ नहीं मिलेगा, हिम्मत करो। अब लियो को लगता है कि मिया सो गई मगर वो अचानक से आंख खोलती है और लियो डर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे डराया। अब मिया कहती है कि तुम भी वही करे हो जो मेरे दादू करते थे। अब मिया एक बुक उठाती है और फिर लियो को पढ़कर सुनाने लगती है कि रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है और
रोने से 2 केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके रिलीज होने से इंसान को हल्का फील होता है। इन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लियो स्कर्टल को कहता है कि इसकी मदद करने का तरीका मुझे नहीं पता था, इसलिए बस मैं सुनाता रहा, लेकिन फिर काम बन गया। स्कर्टल कहता है कि ये तो जादू हो गया, बच्चों को लगेगा कि तुम जादू करते हो, जिस पर लियो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि बच्चे मुझे याद रखेंगे। तुम्हें पता है कि पिछले हफ्ते हेमी दुनिया से चला गया, लेकिन इसके लिए किसी ने कुछ खास नहीं बोला। फ्लैशबैक में ये सीन भी दिखाया जाता है। अब लियो और स्कर्टल अपने एक्वेरियम में वापस आ गए हैं और लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरी तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग हों। यहाँ अब दोबारा इसी शीट को दिखाया जाता है जहाँ पर अब टीचर कोल और मियागे भी नाम था। अब नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई कह रहा था कि लियो को आज मैं लेकर जाऊंगा, और इन्हीं में एक बच्चा एंथोनी कहता है कि आज लियो को मैं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर लियो पीछे की तरफ गिर जाता है। अब एंथोनी उससे ले जाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या इन लिजर्ड की सिर्फ दुम ही दोबारा निकलती है या सर भी? वो कहता है कि चलो मैं खुद ही देख लूंगा। ये कहकर वो लियो जो कि एक कपड़े के ऊपर गिरा पड़ा था उसे वो कपड़े समेत उठाकर कांच के पॉट में रख लेता है और वहां से ले जाने लगता है। लियो कहता है कि कोई तो मुझे बचाओ। इसके बाद इसे कपड़े के नीचे से स्कर्टल झांकता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, जब तक मेरे पास कवर है मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर एंथोनी के घर आता है जहाँ वो अपना मोबाइल देखते हुए स्नैक्स खा रहा था और वहीं उसके सामने पॉट के अंदर स्कर्टल मौजूद था और वही कपड़े के नीचे लियो भी था। स्कर्टल उसे आवाज देकर कहता है सुनो, और जब एंथोनी ये देखता है कि स्कर्टल बोल रहा है तो वो डर जाता है। उसके हाथ से मोबाइल और स्नैक का बॉल दोनों ही गिर जाते हैं और अब वो चिल्लाने लगता है। स्कर्टल कहता है कि चुप हो जाओ वरना तो हम मारे जाएंगे। वो एंथोनी से कहता है कि तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, मैं बहुत ही काम का हूँ। एंथोनी कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस मैंने अपना फोन तोड़ दिया। स्कर्टल से कहता है कि भली तुम भी हर बुली की तरह किसी बात से डरे हुए हो ना? एंथोनी कहता है कि नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। स्कर्टल से कहता है कि तुम उदास हो, कुछ तो बात है जो तुम अंदर से परेशान कर रही है, तुम हिम्मत रखो, जो भी बात है मुझे बताओ, ये मेरा वादा है, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। अब एंथोनी कहता है कि हाँ मैं बुली हूँ, लोगों को सताने के अलावा कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं अलग हूँ, स्मार्ट हूँ। स्कर्टल कहता है कि हर एक में अलग किस्म की स्मार्टनेस होती है। एंथोनी कहता है कि हाँ मुझमें भी अलग तरीके की स्मार्टनेस होगी। इस पर स्कर्टल कहता है कि हाँ चलो अब बोल भी तो क्या बात है। एंथोनी कहता है कि किसी से कुछ कहोगे तो नहीं ना? स्कर्टल कहता है कि नहीं, चलो बताओ। एंथोनी कहता है कि दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में बच्चे कैसे आते हैं, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता। स्कर्टल उसे बताता है मम्मी अपने अंडे रेत में छुपा देती है ताकि मछली उसे ना खाए। एंथोनी कहता है कि मेरी मम्मी ने भी रेत पर अंडे छुपाए थे और फिर मैं आया। स्कर्टल कहता है कि हाँ। अब स्कर्टल को एक बॉल से टेप के साथ बंधा हुआ खिड़की से नीचे की तरफ दिखाया जाता है और लियो से ऊपर उठाता है। अब सीन रात पर शिफ्ट होता है जहाँ एंथोनी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और इसी के साथ लियो को दिखाया जाता है। लियो से कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त नेक्स्ट क्लासेस में चले गए, लेकिन तुम अकेले ही यहाँ रह गए, इसलिए तुम्हारा दिल दुखता है ना? लियो कहता है कि मेरा यकीन करो, बचपन दोबारा नहीं आएगा, हर चीज का जानना जरूरी नहीं होता, बल्कि बचपन को एंजॉय करना जरूरी होता है। तुम एक अच्छे बच्चे हो। एंथोनी उसे कहता है कि तुम्हें अपना बचपन याद नहीं आता। लियो कहता है कि मैं तो तुम सब में ही अपना बचपन देखता हूँ। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से क्लास को दिखाया जाता है जहाँ लियो और स्कर्टल भी मौजूद है। मिस मेल्किन कहती है कि सब बच्चे बारी बारी लियो को ले जा चुके हो, अब इसकी जगह पर तुम लोग लेकर जाओगे स्कर्टल को। एंथोनी कहता है कि स्कर्टल बेकार है। मिस मेल्किन पूछती है कि इसको बेकार कहने की वजह? एंथोनी कहता है कि बस वैसे ही कहा क्योंकि मुझे लियो ज्यादा अच्छा लगता है। सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ वो बेस्ट है, हमें लियो ही चाहिए। मिस मेल्किन कहती है कि समझ नहीं आता कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। वहाँ लियो को काफी खुश और इतराते हुए दिखाया जा रहा था। अब मिस मेल्किन कहती है कि अगर किसी को लियो अपने साथ घर लेकर जाना है तो सबसे पहले उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, बताएं क्या करना होगा। मिस मेल्किन कहती हैं कि तुम्हें मेरी क्लास को सबसे टॉप पर लेकर जाना होगा और कंपटीशन भी हर हाल में जीतना होगा। सारे बच्चे कहते हैं कि हमें मंजूर है, हमें स्कर्टल नहीं बल्कि लियो चाहिए। स्कर्टल लियो को कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, हम यही चाहते थे ना, तुम्हारी ख्वाहिश, तुमने सारे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया। लियो कहता है कि ये हमारे लिए नहीं है, इन बच्चों के लिए है, देखो इनका हौसला कितना बुलंद है, अभी इन्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब सारे बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है और साथ साथ अपनी बारी के साथ हर बच्चा लियो को भी लेकर जाता रहता है। सारे बच्चे बहुत खुश थे। अब क्लास में सर आते हैं और सबकी मेहनतें देखकर कहते हैं कि अरे वाह, तुम लोगों ने तो दिल खुश कर दिया। वो कहते हैं क्लास 5C, अब आपके और मैजिक लैंड पार्क के बीच में सिर्फ एक ही कदम की दूरी है। वो कहते हैं कि किसी ने सोचा था कि एक सब्स्टिट्यूट टीचर ऐसा कारनामा करेगी। वो मिस मेल्किन को कहते हैं कि शाबाश, जब आप यहाँ आई आपके आने से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि आपकी इमेज एक गुस्से वाले इंसान की थी, लेकिन अगर ये कंपटीशन बच्चों ने जीत लिया तो सबकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और लियो को उसके एक्वेरियम में बहुत सारे मोबाइल्स के साथ दिखाया जाता है, जिस पर वो कभी किसी से बात कर रहा था तो कभी किसी से, और सारे ही मोबाइल्स रिंग्स कर रहे थे। स्कर्टल उसे कहता है कि लाओ एक मोबाइल मुझे दे दो, मैं संभालता हूँ। लियो से एक मोबाइल दे देता है। स्कर्टल लियो की वीडियो बना लेता है जिसे सारे बच्चे देख रहे थे। अब वो सब क्लास में आकर लियो से पूछते हैं कि तुम हम सबसे बात करते थे, तुमने हमें झूठ क्यों बोला? लियो कहता है कि तुम सब क्लास में ऊपर की तरफ जाने लगे थे तो मुझे लगा मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। तभी पीछे से मिस मेल्किन वहाँ आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। अगर वो दोबारा बाहर की तरफ चली जाती है जिसे कोई भी देख नहीं पाता। अब ये सब लियो के साथ नाराजगी दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे बात नहीं करनी है, कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। लियो कहता है कि आज मुझे कोई अपने साथ घर नहीं लेकर जाएगा। अब मिस मेल्किन दोबारा क्लास में एंटर होती है और सब स्टूडेंट को जाने के लिए कहती है और खुद वो लियो को उठाकर अपने साथ ले आती है। अब वहाँ ये दोनों बात करने लगते हैं और मिस मेल्किन उसे बताती है कि मैंने पूरी जिंदगी पढ़ाने में लगा दी और मैं बनी क्या सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट। लियो कहता है कि मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, मैं एवरग्लेड्स जाना चाहता था मगर मैं अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सका, लेकिन इस साल मुझे मेरे ख्वाबों से कहीं ज्यादा मिला। बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त बन गए। इन दोनों को एक दूसरे से बात कर काफी खुशी मिल रही थी। मिस मेल्किन काफी इत्मीनान महसूस कर रही थी। लियो ने कहता है कि मुझे यकीन है कल आप अपनी क्लास को नंबर 1 बनाकर ही रहेंगी। मिस मेल्किन कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। लियो कहता है कि नहीं, बच्चे मुझसे नाराज है। वो कहती है कि मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि जीत तुम्हारी वजह से हुई। सीन शिफ्ट हो जाता है, सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करते दिखाया जाता है जहाँ मिस मेल्किन की पॉकेट में लियो भी मौजूद है। अब ये सारे बच्चे जीत जाते हैं और सर अनाउंस करते हैं कि तुम सब वाटरलैंड पार्क जा रहे हो और वो ये भी बताते हैं कि ये पहली
पहली बार हुआ कि किसी सब्स्टिट्यूट ने बेस्ट टीचर अवार्ड जीता और अब वो ट्रॉफी मिस मेल्किन को देते हैं। वो बहुत खुश थी और सारे पेरेंट्स भी उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। हर पेरेंट बता रहे थे कि उनके बच्चे में क्या क्या चेंजेस आई। सब कह रहे थे कि ये सब कुछ मिस मेल्किन ने ही किया और वो कहती है ये तो मेरा फर्ज था। अब मिस मेल्किन कहती है कि मुझे थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कार में ल्यू को लेकर कहीं जाने लगती है। ल्यू कहता है कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बताइए कि हम जीत गए। अब वो एवरग्लेड्स पहुंचकर ल्यू को गाड़ी से नीचे फेंक देती है। ल्यू पूछता है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हैं, अगर बच्चे मेरे बारे में पूछेंगे तो। मिस मेल्किन कहती है कि वो हार गए हैं और वो उसका जिम्मेदार तुम्हें समझते हैं। ल्यू कहता है क्या, तो फिर वो हंसी की आवाजें किसकी थी। मिस मेल्किन कहती है कि दूसरी क्लास वाले हंस रहे थे, अब मुझे जाने दो। ल्यू कहता है लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो आप पर भरोसा किया था। वो कहती है एवरग्लेड्स ही तो तुम्हारा ख्वाब था और उसे मैंने पूरा कर दिया। अब ख्वाब में भी बच्चों के साथ नहीं मिल पाओगे और ना ही पेरेंट्स से और ना ही कभी मीडिया से। ल्यू कहता है कि हाँ ये जगह मेरा ख्वाब था, लेकिन अब वो बच्चे। वो ये कह ही रहा होता है कि मिस मेल्किन गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है। फिर इस जंगल में बहुत सारे जानवरों को दिखाया जाता है और यहीं डरते हुए ल्यू की शक्ल से सीन शिफ्ट हो जाता है। इस कैटल को दिखाया जाता है जहाँ एक्वेरियम में रखे सारे मोबाइल्स बज रहे थे। दरअसल वो सब बच्चे ल्यू को कॉल कर रहे थे। अब सारे बच्चे क्लास में आकर ल्यू को ढूंढने लगते हैं। वहीं मिस मेल्किन भी मौजूद थी। वो कहती है कि बड़े शर्म की बात है, लगता है वो भाग गए। ये सुनकर उस कैटल शीशे के अंदर से उसको घूरने लगता है, मगर मिस मेल्किन उसे वैक्यूम से पीछे कर देती है। सारे बच्चे बहुत अफसुदा थे कि वो हमें छोड़कर चला गया। अब मिस मेल्किन एक्वेरियम के अंदर हाथ डालकर अपने ही हाथ में लगा नोट निकाल कर कहती है ये देखो, शायद वो हमारे लिए कोई मैसेज छोड़कर गया है। बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि क्या उसे लिखना आता था। फिर वो कहते हैं कि हाँ, जब वो बात कर सकता था तो लिख भी सकता होगा। मिस मेल्किन कहती है क्या वो तुम सबके साथ भी बात करता था, मुझे तो लगा था कि मैं ही स्पेशल हूँ। अब वो झूठा नोट पढ़कर सुनाने लगती है कि तुम सबके साथ मुझे इस साल बहुत मजा आया, लेकिन अब मेरा दिल भर गया है और मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मैंने तुम सबका भरोसा तोड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझ पर एक एहसान करना कि हमारी जो भी बात हुई वो कभी किसी को बताना मत, वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट मिस मेल्किन को देना। वो तुम्हारा अच्छा चाहती है, मुझे भूल जाना ल्यू। अब सीन शिफ्ट होता है और सारे बच्चों को गाड़ी के अंदर मिस मेल्किन और एक ड्राइवर के साथ पार्क के लिए जाते दिखाया जाता है, जहाँ वो आपस में बातें कर रहे थे कि ल्यू पता नहीं किस हाल में होगा। अब सीन इस कैटल की तरफ आता है जो ड्रोन वाले एली के मोबाइल उठाकर ड्रोन को मैसेज टाइप कर वहाँ बुलाता है। ड्रोन फौरन ही वहाँ आ जाता है। स्केटल उसके ऊपर बैठकर वहाँ से निकल आता है और बच्चों का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यू को दिखाया जाता है जहाँ बाकी के जानवर के साथ वो बातचीत करने लगता है। बाकी के जानवर उसे कहते हैं तुम इतना डरे हुए क्यों हो। लेकिन स्केटल की तरफ आता है जो ड्रोन के साथ बस तक पहुंच गया है और वो बस के अंदर आकर सारे बच्चों को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मिस मेल्किन मुजरिम है, कि मेरे सामने ल्यू को अपने साथ ले गई। वो कहता है कि मेरी गलती थी कि मैंने अपने दोस्त से जेलसी फील की और फिर मैंने उसकी वीडियो बनाकर तुम सबको दिखा दी, लेकिन वो गलत नहीं है। तुम सब ये जानते हो कि ये ट्रिप भी तुम्हें उसी की वजह से मिली है। वो तो बस अपनी बच्ची कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था। ये लफ्ज़ सुनकर सारे बच्चे पूछते हैं कि बच्ची कुछ जिंदगी का मतलब। वो बताता है कि वो 75 साल का होने वाला है और लिजर्ड की जिंदगी इतनी ही होती है, लेकिन मिस मेल्किन को तो सिर्फ अपनी जीत का क्रेडिट चाहिए। अब ये सब मिलकर मिस मेल्किन से पूछते हैं कि बताओ वो कहाँ, जिस पर आखिरकार मजबूर होकर वो बता देती है कि मैं उसे कहीं दूर छोड़ आई हूँ, मुझे बस क्रेडिट चाहिए था इसलिए मैंने सब कुछ किया, उसे एवरग्लेड छोड़ आई हूँ। स्केटल कहता है कि ये आपने क्या किया, वो जगह तो बहुत खतरनाक है, वो मर जाएगा। अब सब बच्चे मिस मेल्किन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें वहाँ जाना होगा। मिस मेल्किन ड्राइवर को कहती है कि एवरग्लेड चलो, मगर वो नहीं मानता और मिस मेल्किन उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर गिरते गिरते बचती है। फिर वो बच्चों को आंख मारते हुए कहती है कि हम पार्क जा रहे हैं। अब ल्यू को दिखाया जाता है जो बाकी की लीडर्स के साथ मौजूद है, जो वहाँ पानी पी रही है, मगर ल्यू कहता है कि मैं ये वाला पानी नहीं पीता। ऊपर मक्खियाँ आने लगती हैं जिन्हें ल्यू नहीं पकड़ पाता और वहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो वाले सारे जानवर जिन्हें जैडा के घर से ल्यू ने आजाद करवाया था वो आ जाते हैं। वो कहते हैं ये तो वही है जिसने हमें आजादी दिलवाई थी। वहीं दूसरी तरफ स्केटल कहता है कि मुझे तो स्मेल्किन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं अपने दोस्त को ढूंढने खुद ही जाऊंगा। और फिर वो ड्रोन के साथ एवरग्लेड्स आ जाता है और खुद वहाँ उतरकर बच्चों के पास ड्रोन को वापस भेज देता है। इन बच्चों की तरफ आता है जो कि वहाँ पार्क पहुंच चुके हैं और वो किसी तरह से ड्राइवर को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं और ड्रोन भी उनके पास पहुंच गया था। सब गाड़ी लेकर वहाँ से एवरग्लेड्स के लिए निकल जाते हैं। दोबारा स्केटल को दिखाया जाता है जो ल्यू को ढूंढ रहा था, मगर वो उसे नहीं मिला। इन ल्यू की तरफ आता है जहाँ वो सारे जानवरों के साथ बातें कर रहा था और वहाँ बहुत सारे लीडर्स भी मौजूद थे। ल्यू बताता है कि बच्चे मुझे गलत समझते हैं। वो सारी बात बताने के बाद बताता है कि अब बस मैं मरने ही वाला हूँ, जिस पर सब कहते हैं कि क्यों, तुम क्यों मरने वाले हो, जिस पर वो बताता है कि मेरी उम्र 75 साल होने वाली है। बाकी की लीजर्स बताती हैं कि तुम्हें किसने कहा कि हम 75 साल में मर जाते हैं। एक लीजर्ड कहता है कि मेरी उम्र तो 110 साल है और दूसरा कहता है मेरी उम्र 97 और तीसरा कहता है मैं 106 साल का हूँ। ये सुनकर ल्यू बहुत खुश होता है और खुशी से नाचने लगता है कि मैं नहीं मरने वाला। अब ल्यू सब जानवरों को कहता है कि मुझे बच्चों के पास जाना होगा। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, मगर वो देखते हैं कि आगे तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। पर स्केटल भी आ जाता है और शोर से सारे मगरमच्छ जाग जाते हैं। ये देखकर सारे जानवर स्केटल भागने लगते हैं, मगर ल्यू नीचे गिर जाता है और सारे मगरमच्छ ल्यू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि गाड़ी में बैठे सारे बच्चे भी किसी तरह एवरग्लेड्स आ पहुंचे हैं। इससे पहले कि वो सारे मगरमच्छ ल्यू पर अटैक करते तभी पीछे से गाड़ी में सारे बच्चे वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मगरमच्छ डरकर भाग जाते हैं। लेकिन वहीं एक मगरमच्छ बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे मिस मेल्किन बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करने लगती है, मगर वो मगरमच्छ फिर भी इनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब मिस मेल्किन बहुत सारी कैंडीज किसी तरह से उसके मुंह में डाल देती है, लेकिन वो और गुस्से में आ जाते हैं और फिर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब मिस मेल्किन समर से कहती है कि तुम उसे अपनी बातों से पकाओ और अब समर अपनी बातें करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती ही जाती है, चुप ही नहीं करती, जिससे उस मगरमच्छ को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। फिर ड्रोन वहां आता है और उस मगरमच्छ को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। वो सब आपस में बात करने लगते हैं कि ये इतने बड़े जंगल में ल्यू को ढूंढे कैसे, पता नहीं वो बच भी पाया होगा या नहीं। मिस मेल्किन कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब जैडा को एक जगह लिजर्ड का स्केलेटल नजर आता है और ये समझते हैं कि ल्यू है, ये मर गया। अभी वहां पर जाकर कहने लगते हैं कि एक बार हमें माफी तो मांगने का मौका देते, तुमसे नाराज होकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारी वजह से हमने वो कॉम्पिटिशन जीता, तुमने हम सबको एक
किया। ये सारी बातें ऊपर दरख्त पर बैठे लियो भी सुन रहा था। अब एंथोनी आगे बढ़कर उस स्केलेटन को उठा लेता है और कहता है कि तुम क्यों चले गए, मैं तुम्हें गले लगाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी लियो ऊपर दरख्त से नीचे उतरने लगता है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ, और वो गिरते गिराता हुआ नीचे उतर आता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सब बारी बारी लियो को गले लगाकर प्यार करने लगते हैं। लियो कहता है कि अगर तुम लोग जीत गए थे तो तुम्हें तो पार्क में होना चाहिए था। समर कहती है कि जब हमें ये पता चला कि तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो तो बस हम तुम्हें ढूंढने यहाँ चले आए। लियो कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया? वो कहते हैं कि हमें स्कर्टल ने बताया। लियो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ये मेरा वहम था। वो सभी सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लियो खुशी से रोने लगता है। मिस मेल्किन भी लियो को बहुत प्यार से देखती है और लियो भी उन्हें बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी वहाँ स्कर्टल भी आ जाता है और वो आकर कहता है कि तुम ठीक हो ना। वो लियो से माफी भी मांगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो अपना कवर उतार कर लियो को देने लगता है कि ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। लियो कहता है कि पागल हो, इसे दोबारा पहन लो। यहीं से सीन शिफ्ट होकर क्लास में आ जाता है जहाँ सब मौजूद है। वहाँ मिस मेल्किन कहती है कि तुम लोगों को फख्र होना चाहिए, इस साल तुम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मिस मेल्किन सब बच्चों को बुक पढ़कर सुनाने लगती है और वहीं क्लास में मिस सेलिनास आ जाती है अपने बेबी को लेकर, और वो अपने बेबी को उन सब बच्चों से मिलवाती है। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और फिर से बच्चों को लियो के साथ दिखाया जाता है जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम मिडिल स्कूल में कैसे शिफ्ट होंगे। लियो कहता है कि परेशान मत हो, जो भी कुछ किया वो तुम्हें लोगों ने किया। तुम लोगों ने भरोसा कर अपनी प्रॉब्लम्स बताई और फिर उसका हल निकल गया। आगे भी यही करना और याद रखो कि डर सबको लगता है, मगर डर को अपने अंदर से बाहर निकालो। अपने लिए कोई लियो ढूंढो, वो तुम्हारा टीचर, दोस्त, मॉम, डैड कोई भी हो सकता है। वो तुम्हारी बातें जरूर सुनेंगे और जब बातें होती हैं तो सॉल्यूशन भी निकल ही आता है। अब सर को दिखाया जाता है जो मिस मेल्किन को कहते हैं कि आपने साबित कर दिया, अब आपको अगले साल के लिए मैं यहाँ परमानेंट टीचर बना रहा हूँ। मिस मेल्किन कहती हैं कि बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप मुझे जो भी क्लास देंगे इसमें मेरे साथ मुझे दोनों पेट चाहिए। लियो और स्कर्टल सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब सर कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो उन्हें उनके नए स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती थे और वो एक्वेरियम उठाकर उछालने लगते हैं जिससे लियो और स्कर्टल भी उछल रहे थे। और फिर अब एक बहुत ही फनी से सॉन्ग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।